गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने रहीम जी के दोहे में 5वें दोहे तक हमने पढ़ा। आज हम 6ठे दोहे को पढ़ेंगे। धनी रहीम जल पंक को लघु जी पियत अघाय, उदित बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाय। यहाँ लघु का अर्थ होगा छोटा, अघाय का अर्थ होगा तृप्त होना, उदधि का अर्थ होगा सागर। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि सरोवर या कीचड़ वाला जल धन्य है, जिसको पीकर छोटे जीव भी अपनी प्यास बुझाते हैं। सागर की कोई प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि सागर के वहाँ जाकर भी लोग प्यासे लौट आते हैं। उसी तरह बड़प्पन उसी का माना जाता है जिससे दूसरे को लाभ हो। मनुष्य के जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई के कारण ही है। यदि अधिक धनवान होने पर भी वह किसी का भला नहीं कर सकता तो उसका धन। यहाँ रहीम जी के कहने का तात्पर्य है कि छोटे छोटे जीव सरोवर या तालाब का पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाते हैं। सागर के पास जाने के बाद भी वहाँ से प्यासे लौट आते हैं। अर्थात वैसे ही बड़े होने का लाभ तब होता है जब वो किसी के काम आ सके, और नहीं तो बड़ा होना निरर्थक है। या अधिक धनवान होने पर भी किसी का भला नहीं कर सके तो उसका धन होना व्यर्थ है। इसके लिए रहीम जी ने यहाँ की सरोवर के जल और पंक यानी कीचड़ के जल की समानता को बताया है। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समान, ते रहीम पशु से अधिक रीचहु कुछ न देत। यहाँ रहीम जी कहते हैं, यहाँ नाद का अर्थ होगा ध्वनि और रीछ का अर्थ होगा मोहित होना, किसी पे मुग्ध होना। तन का अर्थ होगा शरीर, देत का अर्थ होगा देना, हेत का अर्थ होगा कल्याण, समेत का अर्थ होगा सहित। यहाँ रहीम जी कहते हैं, नाद रीछ तन देत मृग, नर धन हेत समान। रहीम जी कहते हैं, संगीत की मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर हिरण अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी कला पर मोहित होकर मनुष्य उस प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है। परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी अधिक जड़ हैं, जो किसी पर रीझ कर भी उसे कुछ नहीं देते। यहाँ रहीम जी के कहने का तात्पर्य है कि मृग भी दूसरे की संगीत सुन करके अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। वह मनुष्य पशु के समान है, जो दूसरे पर रीझ करके उसके लिए कुछ नहीं करता, यानी दूसरे को समझ करके उसके लिए कुछ नहीं करता। बिगड़ी बाती बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। यहाँ बिगड़ी का अर्थ होगा बिगड़ना। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जो बात बिगड़ जाती है, कोई कितना भी प्रयत्न करे, कोशिश करे, बिगड़ी हुई बात कभी बनती नहीं है। रहीम जी कहते हैं कि जैसे फटे हुए दूध को कितना भी मथा जाए, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। इसीलिए यह प्रयास करना चाहिए कि किसी के साथ हमारा व्यवहार बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे फटे हुए दूध में से हम माखन नहीं निकाल सकते, वैसे ही बिगड़ी हुई बात को हम बना नहीं सकते। इसके लिए हमें उसे तुरंत बिगड़ी हुई बात को संवारने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम गलत होता है। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि आपसी संबंधों में अगर
एक बार उसमें बिखराव आ जाता है तो वह पहले के जैसे हो नहीं पाते। चाहे कितने भी प्रयत्न किए जाएं वह फिर से सही नहीं हो पाते, उसके संबंध टूटते ही रहते हैं। यहाँ दोहे में भावात्मक व उदाहरण का प्रयोग हुआ है। सरल, सरस व प्रभावशाली ब्रजभाषा देखी गई है। यहाँ बिगड़ी बाती बने व करो में अनुप्रास अलंकार है। लाख प्रयत्न करने पर भी बात नहीं बनती है। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से मानव को शिक्षा दी जा रही है। यहाँ रहीम जी के कहने का तात्पर्य है कि किसी भी बात को, अगर एक बार बात बिगड़ जाती है तो आप उसको कितनी भी कोशिश करो वह बनती नहीं है। जैसे फटे पहले जैसी नहीं होती। जैसे फटे हुए दूध से हम मक्खन नहीं निकाल सकते, वैसे ही बिगड़ी हुई बात को हम पहले जैसे बना नहीं सकते। अर्थात हमेशा हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे साथ जिसके संबंध अच्छे हों, हमें उनके साथ कभी बातों में उलझना नहीं चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार। यहाँ बड़ेन का अर्थ होगा बड़ों को, डार का अर्थ होगा डाल। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। यहाँ तलवार का अर्थ तलवार से होगा। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, अर्थात उनके साथ संबंध स्थापित हो जाने पर छोटों लोगों का साथ छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ काम नहीं कर सकती। अर्थात प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग महत्व होता है। समय आने पर सभी उपयोगी सिद्ध होते हैं। कवि ने तलवार और सुई के उदाहरण के द्वारा इसको सिद्ध किया है। अर्थात यहाँ विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी को छोटा मानकर उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस संसार में सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी की अपनी अलग अलग जगह होती है। जो कोई विशेष काम बड़े नहीं कर पाते उन्हें छोटे जाने वाले बखूबी कर लेते हैं। अर्थात कभी कभी जो बड़े लोग होते हैं जो काम नहीं कर पाते वह छोटे लोग कर लेते हैं। इसलिए हमें कभी कोई छोटा हो और कोई बड़ा हो तो उसमें भेदभाव, हमें फर्क करना नहीं चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना कोउ न विपत्ति सहाय। बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। यहाँ निज का अर्थ होगा अपना, अब विपत्ति का अर्थ होगा संकट, सहाय का अर्थ होगा सहायक यानी सहायता करने वाला। यहाँ जलज का अर्थ होगा कमल, रवि का अर्थ है सूर्य। रहीमन निज संपत्ति बिना कोउ न विपत्ति सहाय। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति यानी अपने धन के बिना मुसीबत में कोई सहायक हमारा नहीं होता। अर्थात अगर हमारे पास अपनी खुद की संपत्ति नहीं है तो हमारा दूसरा कोई तकलीफ में सहायक नहीं बन सकता। जैसे बिनु पानी ज्यों जलज को, बिनु पानी यानी यहाँ बिनु का अर्थ होगा जैसे, जैसे बिनु यहाँ बिना, जैसे पानी के बिना कमल को सूर्य नहीं बचा सकता। यद्यपि सूर्य कमल का पोषण है, यहाँ कमल की देखरेख कौन करता है? सूर्य, पानी। तो यहाँ बताया गया है कि जैसे हमारी संपत्ति नहीं हो तो हम अपनी तकलीफ को नहीं मिटा सकते, वैसे ही अगर कमल के पास पानी नहीं हो तो कमल को सूर्य भी बचा नहीं सकता है। तथापि पानी नहीं होता तो कमल सूख जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न हो मिले, किंतु उसकी वास्तविकता के बिना उसकी खुद का कोई उसका बचाव नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ रहीम जी के कहने का तात्पर्य है, मानव जीवन में आने वाली विपत्ति में कोई किसी
कि सदा के लिए सहायक नहीं बनता है। मुसीबत की घड़ी में अपनी धन संपत्ति ही अपनी सहायता करती है। वह अपना मानसिक सहारा होता है। जिस प्रकार कमल के जीवन देने वाला सूर्य कमल को बिना पानी के नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अचानक आ जाने वाले दुख की स्थितियों से निपटने के लिए स्वयं उसका खुद का धन अवश्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपना धन ही सहायक होता है, कोई दूसरा किसी का सहायक नहीं बनता। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती, मोती मानुष चून। यहाँ पानी का अर्थ होगा चमक से, सून का अर्थ होगा व्यर्थ, उबरे का अर्थ होगा चमके और मानुष का अर्थ होगा मनुष्य। यहाँ चून का अर्थ होगा आटा। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, बिनु का अर्थ होगा बिना, पानी गए न उबरे मोती, मोती मानुष चून। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो जाए तो मोती मनुष्य का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि मनुष्य और आटे का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि मोती कहाँ रहती है? पानी में। और आटा किससे गूंथा जाता है? पानी से। और मनुष्य का जीवन किससे चलता है? पानी से। तो रहीम जी के कहने का तात्पर्य है कि जैसे मनुष्य को हमेशा अपने पानी को बना के रखना चाहिए, क्योंकि मोती और आटे का पानी के बिना कोई अस्तित्व नहीं रहता। यहाँ पानी अर्थात चमक के बिना, यहाँ पानी के चमक के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात यहाँ रहीम जी ने पानी को सम्मान बताया है। यहाँ पानी का अर्थ होगा सम्मान। सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसके लिए आटा बेकार है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ रहीम जी कहना चाहते हैं कि मोती का मूल्य तब तक होता है जब तक उस पर चमक होती है। मोती की वास्तविक गुणवत्ता उसके बाहरी चमक पर है। जब चमक नहीं रहती तो वह मूल्यहीन हो जाता है। वैसे ही मनुष्य की चमक तब तक है जब तक मनुष्य का सम्मान होता है। कवि ने इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को यह शिक्षा दी है कि उसे सदा अपने सम्मान की रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी कोशिश करनी चाहिए। इसके बिना मानव जीवन का महत्व कम हो जाता है। अतः सदा अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे मोती की चमक जाने पर मोती का कोई अर्थ नहीं होता है, वैसे ही मनुष्य का सम्मान अगर चला जाए तो मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद हम अपना दूसरा चैप्टर आने वाले अपने दूसरे पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।